AHN न्यूज़ खबर दुनिया भर से। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत आइंदा 10 साल तक बरकरार रहेगी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी रियासत के 15,750 मुंतखब कांस्टेबल को तकरारनामे की पेशकशी तकरीब। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का खिताब। तेलंगाना में कांग्रेस आइंदा 10 साल तक इक़्तिदार में रहेगी और मैं चीफ मिनिस्टर बरकरार रहूँगा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने रियासत तेलंगाना में 15,750 पुलिस कांस्टेबल्स के तकरारनामे हवाले करने की तकरीब से खिताब के दौरान ये दावा किया और कहा कि रियासत की आवाम ने गधों को शिकस्त देते हुए रेस में दौड़ने और कामयाब होने वाले घोड़ों को कामयाब किया है। इन्होंने बताया कि तश्कील तेलंगाना के बाद से BRS हुकूमत ने रियासत के नौजवानों को नज़रअंदाज किया और KCR ने अपने अफराद ख़ानदान को ओहदे दिए, जबकि अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील नौजवानों की जद्दोजहद और क़ुरबानियों के नतीजे में अमल में लाई गई थी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तश्कील तेलंगाना के बाद रियासती हुकूमत ने नौजवानों को ही नज़रअंदाज कर दिया। इन्होंने बताया कि आज उन्हें जो खुशी हो रही है वो ऐसी है कि जब लाल बहादुर स्टेडियम में चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हलफ ले रहे थे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के नौजवानों को सरकारी मुलाजिमतें जॉब्स की फरहमी के सिलसिले में इनकी हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात से BRS कायदीन के पेट में दर्द तकलीफ़ होने लगी है। इन्होंने बताया कि अप्रैल 2022 में आलमिया के मुताल्लिक़ जो बात की जा रही है, अगर आलमिया जारी किया गया था तो 22 माह तक तकरारात क्यों नहीं किए गए थे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में BRS ने इक़्तिदार हासिल करने के बाद तेलंगाना तहरीक में जहदकारों को नज़रअंदाज कर दिया और नौजवानों को मुलाजिमतें जॉब्स की फरहमी के बजाय मसाइल को अदालतों में उलझाए रखते हुए मुलाजिमतें जॉब से महरूम किया गया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत तेलंगाना में इंतखाबात से क़ब्ल आवाम से जो वादे किए थे कि सरकारी मुलाजिमतों की फरहमी के इक़दामात किए जाएंगे, इस पर अमलावरी करते हुए इक़्तिदार में आते ही तकरारात का अमल शुरू कर चुकी है। इन्होंने BRS हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि KCR ने अपने दौरे इक़्तिदार में नौजवानों की मुलाजिमतों की फरहमी तो दूर तकरारात के लिए कामयाबी के साथ इम्तहानात का इनेकाद तक नहीं कर पाई। रेवंत रेड्डी ने तकरारनामे हासिल करने वाले कांस्टेबल्स को मुबारकबाद देते हुए कहा कि वो फ़र्ज़ शनास ओहदेदारों की तरह अपनी मुलाजिमत के दौरान फ़ायज़ अंजाम देते हुए मिसाल कायम करें। इन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना की आवाम में गुज़िश्ता 70 यौम के दौरान जो खुशी की लहर पैदा हुई है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 10 साल जो लोग इक़्तिदार में रहे हैं वो अभी से हुकूमत को निशाना बनाने लगे हैं, क्योंकि हुकूमत कामयाबी के साथ रियासत की आवाम में खुशियां बांट रही है। इन्होंने तकरीब में मौजूदा अफराद से कहा कि वो तकरारनामों के हुसूल की जिस तरह से खुशी महसूस कर रहे हैं, इस तरह इनके अफराद ख़ानदान और दोस्त अहबाब में भी खुशियां पाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट AHN न्यूज़। రాబోయే 10 సంవత్సరాలు నిరంతరం రోజుకు 24 గంటలు 10 ఏళ్ళు మీకోసం కొట్లాడతా, 10 ఏళ్ళు మీకోసం చేస్తా, 10 ఏళ్ళు ఈ బాధ్యతలో ఉంటా. మీరు ఆశీర్వదిస్తే ఇంకో 10 ఏళ్ళు కూడా ఇందిరమ్మ రాజ్యం ఉంటది. చంద్రశేఖరరావు, నీకు సూటిగా సవాలు విసురుతున్నా, ఈ 10 ఏళ్లలో నీ శాతనైతే ఒక్క ఎంటిక వీక్కొని చూడు, అప్పుడు నీకు తెలుస్తుంది. ఆయన ఎంబడే అధికారంలోకి వస్తా అంటుండు. రాబిట్ ఎట్లొస్తావు, ఉంటా నేనే కదా ఏడుకోతా, ఈయనే ఉంటా, నీ సంగతి ఏందో చూస్తా. AHN न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।